नमस्कार, मैं पंकज शुक्ला मलय अकेडमी से। और कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। मेरी तो इस तरह से यही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। आज मैं आपको काल के बारे में बताऊंगा। तो काल का अर्थ होता है समय। काल का क्या अर्थ होता है? समय। और काल की परिभाषा, काल क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। ठीक, काल से ज्ञात होता है कि क्रिया किस समय हो रही थी, पहले हो रही थी कि अभी हो रही है कि बाद में होने वाली है। ठीक, क्रिया के समय का ज्ञान होता है काल से। ठीक, अब आते हैं काल के भेद। तो काल के 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल क्या होता है? क्रिया के व्यापार की निरंतरता को वर्तमान काल कहा जाता है। ठीक, अर्थात जो काल इस समय चल रहा है इसे ही वर्तमान काल कहा जाता है। ठीक है, जो समय इस समय चल रहा है उसे ही वर्तमान काल कहा जाता है। भूतकाल, जब क्रिया की समाप्ति का बोध हो तो उसे भूतकाल कहा जाता है। या ये समझिए कि जो काल बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक, जो काल बीत चुका है उसे भूतकाल कहा जाता है। और भविष्य काल, भविष्य में होने वाली क्रियाओं को भविष्य काल कहा जाता है। जो समय आने वाला, जो समय आने वाला है उसे भविष्य काल कहा जाता है। अब आते हैं वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, जब क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाता है तो उसे सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। ठीक, जब क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाता है तो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वो खाता है, मैं लिखता हूं, वो जाता है, ये क्रियाएं सामान्य वर्तमान काल की क्रियाएं। ठीक, इनकी पहचान है खाता, लिखता, जाता, मतलब अंत में ता है जहां पर, वहां पर समझो कि सामान्य वर्तमान काल होगा। ठीक, अब आते हैं तात्कालिक वर्तमान काल। जब यह ज्ञात होता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही, ठीक है ना, क्रिया का वह रूप जिससे पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहा जाता है। ठीक, जैसे वो जा रहा है, वो खा रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, वर्तमान काल में क्रिया हो रही है, जारी है जो क्रिया, उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहा जाता है। ठीक, अब आते हैं पूर्ण वर्तमान काल में। पूर्ण वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। क्रिया वर्तमान काल की है लेकिन क्रिया पूर्ण हो चुकी है। ठीक, यहां पर क्रिया पूर्ण हो जाती है वर्तमान काल में, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। ठीक, पूर्ण वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, मतलब क्रिया वर्तमान काल की है लेकिन क्रिया पूर्ण हो गई। जैसे वो आया है, वो गया है, उसने खाना खाया है। ठीक, पूर्ण वर्तमान काल इसे कहते हैं जब क्रिया पूर्ण हो जाती, वर्तमान काल में ही हुई वही क्रिया लेकिन क्रिया पूर्ण हो गई तो उसे पूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। ठीक, अब आते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। जब क्रिया के होने में संदेह हो लेकिन उसकी वर्तमानता में कोई संदेह ना हो, जब क्रिया के होने में संदेह हो लेकिन यह निश्चित हो क्रिया ये वर्तमान काल की ही है, तब उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे राम खाता होगा, राम खाता होगा। ठीक, तो इसमें संदिग्ध है कि खाता हो या न खाता हो, लेकिन ये निश्चित है कि क्रिया ये वर्तमान काल की ही है,
तो इसे संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। ठीक, अब आते हैं संभाव्य वर्तमान काल। जब वर्तमान काल में क्रिया के होने की संभावना हो, जब वर्तमान काल में क्रिया के होने की संभावना हो तो उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। ठीक, जैसे वो आया हो, वो गया हो, मतलब क्रिया के होने की संभावना हो तो उसे संभाव्य वर्तमान काल कहा जाता है। ठीक, अब आते हैं भूतकाल में। जब क्रिया की समाप्ति का बोध हो तो उसे भूतकाल कहा जाता है, या जो काल बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक, अब आते हैं सामान्य भूत। तो सामान्य भूत में भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान नहीं होता। जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो उसे सामान्य भूतकाल कहा जाता। ठीक, जैसे मोहन आया, वो गया, मैंने रोटी खाई, विशेष समय का ज्ञान नहीं हो रहा, बस ये है कि क्रिया ये भूतकाल में हुई। मोहन आया, वो गया, मैंने रोटी खाई, क्रिया भूतकाल में हुई लेकिन समय का स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पा रहा, इसलिए इसे सामान्य भूत कहा जाता। आसन्न भूत, जिससे यह ज्ञात होता है कि क्रिया अभी निकट भविष्य में समाप्त हुई है या क्रिया के होने की सूचना निकट भविष्य से आती है या तत्काल सूचित होती है, उसे आसन्न भूत कहा जाता है। ठीक है ना, क्रिया की समाप्ति निकट भविष्य से या तत्काल जब सूचित होती है तो उसे आसन्न भूत कहा जाता है। यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हुई लेकिन अभी तत्काल खत्म हुई है, अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुई है, तो उसे आसन्न भूत कहा जाता है। जैसे मैंने आम खाया है, वो बाजार गया है, ठीक है ना, तो इसे आसन्न भूत कहा जाता है। ठीक, अब आते हैं पूर्ण भूत। तो पूर्ण भूत जिससे क्रिया की समाप्ति का स्पष्ट बोध होता है, जिससे क्रिया की समाप्ति का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया समाप्त हुए काफी समय बीत चुका है, तो उसे पूर्ण भूत कहा जाता है। ठीक है ना, जब क्रिया की समाप्ति का स्पष्ट बोध होता है और ये बोध होता है कि क्रिया समाप्त हुए काफी समय बीत चुका है तो उसे पूर्ण भूत कहा जाता है। जैसे वो आया था, वो गया था, श्याम ने खाना खाया था। ठीक है ना, इससे ज्ञात होता है कि क्रिया समाप्त हुए काफी समय बीत चुका है तो उसे जो है पूर्ण भूत कहा जाता है। ठीक, वो आया था, वो गया था, उसने खाना खाया था, ये सभी पूर्ण भूत के उदाहरण। अब आते हैं अपूर्ण भूत, जिससे ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी परंतु क्रिया समाप्त नहीं हुई। क्रिया भूतकाल में हो रही थी लेकिन समाप्त नहीं हुई थी, क्रिया भूतकाल में जारी थी, तो उसे हम अपूर्ण भूत कहते हैं। ठीक है ना, जिससे ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी लेकिन समाप्त नहीं हुई थी, क्रिया जारी थी, तो उसे अपूर्ण भूत कहा जाता है। जैसे वो गा रहा था, वो खाना खा रहा था, मतलब क्रिया भूतकाल में हो रही थी लेकिन क्रिया समाप्त नहीं हुई थी, इसलिए इसे अपूर्ण भूत कहा जाएगा। ठीक, अब आते हैं संदिग्ध भूत। तो जब भूतकाल में क्रिया के होने में संदेह हो तो उसे संदिग्ध भूत कहा जाता है। जब भूतकाल की क्रिया में संदेह हो तो उसे संदिग्ध भूत कहा जाता है। जैसे वो गया होगा, वो आया होगा, मतलब कि संदिग्ध है कि वो गया होगा या वो आया होगा, तो इन क्रियाओं को संदिग्ध भूत की क्रियाएं कहते हैं। ठीक, समझ गए ना, जब भूतकाल में क्रिया के होने में संदेह हो तो उसे संदिग्ध भूत कहा जाता है। अब आते हैं हेतु मत भूत। जब यह पता चले कि भूतकाल में क्रिया होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सकी तो उसे हेतु मत भूत कहा जाता है। ठीक, जब यह पता चले कि भूतकाल में क्रिया होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सकी तो उसे हेतु मत भूत
कहा जाता है। जैसे वे खेलते, वो पढ़ता, जैसे बिजली होती, प्रकाश होता तो वो पढ़ता। मतलब क्रिया होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सकी, तो यहां पर हेतु हेतु मत भूत होगा। ठीक। अब आते हैं भविष्य काल। तो भविष्य में होने वाली क्रियाओं को भविष्य काल कहा जाता है, अर्थात जो समय आने वाला है उसे भविष्य काल कहते हैं। आते हैं सामान्य भविष्य। तो सामान्यतः भविष्य काल में होने वाली क्रियाओं को सामान्य भविष्य कहा जाता है। जैसे वह जाएगा, वह खाएगा, जो सामान्यतः भविष्य काल में होने वाली क्रियाएं हैं उन्हें सामान्य भविष्य कहा जाता है। ठीक, सामान्यतः भविष्य में होने वाली क्रियाओं को सामान्य भविष्य कहा जाता है। ठीक। अब आते हैं संभाव्य भविष्य। जब भविष्य काल में क्रिया के होने की संभावना होती है तो उसे संभाव्य भविष्य कहा जाता है। जैसे शायद राम कल आए, संभावना है कि शायद राम कल आए, शायद वो कल बाजार जाएं। क्रिया के होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए यहां पर संभाव्य भविष्य होगा। अब आते हैं हेतु हेतु मत भविष्य। तो जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है तो उसे हेतु हेतु मत भविष्य कहा जाता है। ठीक ना। जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है तो उसे हेतु हेतु मत भविष्य कहा जाता है। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, वह उठे तो मैं बैठूं, आप कमाएं तो सब खाएं। मतलब जब एक क्रिया जब हो तब दूसरी क्रिया हो, मतलब जो दूसरी क्रिया का होना पहली क्रिया के होने पर निर्भर करता है तो वहां पर हेतु हेतु मत भविष्य होता है। ठीक, समझ गए। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।